हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका क्रैक एग्जाम में शिवी क्लासेस में। हमने माहेश्वर सूत्र पढ़ लिए हैं और आज बारी है प्रश्नोत्तर की। हमने जितने भी 2 वीडियो दिए थे उन 2 वीडियो से ही आज हम प्रश्नोत्तर करेंगे। जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है या संभावित क्वेश्चन है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? माहेश्वर जो सूत्र दिए हैं उनकी संख्या कितनी है? 11 है, 14 है, 16 है या 21 है? तो हमने पढ़े थे माहेश्वर सूत्र की संख्या कितनी थी? 11 नहीं थी, 16 भी नहीं थी, 21 भी नहीं थी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 14। 14 हमारा सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माहेश्वर सूत्र का अपर नाम क्या है? माहेश्वर सूत्र का अपर नाम क्या है? मतलब माहेश्वर सूत्र को और किस नाम से जानते हैं? तो माहेश्वर सूत्र तो हम जानते हैं। नेक्स्ट शिव सूत्र भी जानते हैं, वर्ण समवाय भी जानते हैं। जब तीनों सूत्र है ऑप्शन में तो हमारा लास्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत की व्याकरण बनाने की इच्छा से किस देवता से घोर तपस्या की थी? तो जो श्लोक हमने बताया था, नत्तावसाने नटराज राजो। नटराज राज का क्या मतलब था? नटराज राज भगवान शिव। तो सरस्वती क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। लक्ष्मी हो सकता है? नहीं। ब्रह्मा नहीं। तो हमारा शिव जी राइट आंसर हो जाएगा। माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत कितने सूत्रों में स्वरों की गणना हुई है? जो स्वर की गणना हुई है वो कितने सूत्रों में हुई है? 1 2 3 4। कितने सूत्र हुए? अच्छ हुआ ना, आ से लेकर जा तक। आयुर रिलिक एवं अयोच कितने सूत्रों में? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4। 6 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा। माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत कितने सूत्रों में व्यंजनों की गणना की गई है? अब टोटल हमारे सूत्र कितने थे? 14 थे। 4 में हमने स्वर गिन लिए तो हमारे कितने बचे? 10 बचे। तो 4 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा। हमारा सही आंसर हो जाएगा 10। चतुर्दश सूत्रों में इत संज्ञक वर्णों की संख्या मानी जाती है। इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? इत संज्ञक वर्ण होता क्या है? सूत्र के अंत में जो हल होता है, अंत में जो हल होता है। अब हल क्या है? तो हमारा हल व्यंजन होता है और इस पर हलंत लगा होता है। ये हमारा इत संज्ञक वर्ण होता है। इत संज्ञक वर्णों की कौन सी संज्ञा होती? इत संज्ञा होती है। तो प्रत्येक सूत्र में 1 होता है। टोटल सूत्र हमारे 14 हैं, तो कितने हो गए? टोटल हमारे 14 इत संज्ञक वर्ण हो जाएंगे। तो 10 नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, हमारा 14 सही आंसर हो जाएगा। इत संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है? ये भी हमने कल पढ़ाया है कि इत संज्ञा होती है वो किस सूत्र से होती है? हलंत्यम से होती है, तस्य लोपा से, हलोंतरा, अचो इत्यादि। तो इत संज्ञा करने वाला सूत्र है हलंत्यम। अगर इत संज्ञा का पूछ रहा है तो हलंत्यम। लोप अगर पूछता तो हमारा तस्य लोपा राइट आंसर हो जाता। माहेश्वर सूत्र में किन व्यंजन वर्ण की 2 बार गणना की गई है? ये यूपी टेट में 2016 का क्वेश्चन है। ये यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। माहेश्वर सूत्र में किस व्यंजन वर्ण की 2 बार गणना की गई है? ड़ की, ह की, ज की, श की। व्यंजन केवल पूछ रहा है, इत संज्ञक नहीं पूछ रहा। तो ड़ ऑप्शन, ड़ और हा में कंफ्यूजन हो सकती है, जा और सा तो नहीं हो सकता। ड़ हमारा इत संज्ञक वर्ण है तो ये हा हमारा ऑप्शन से हो जाएगा, लेकिन इसमें हा में हलंत नहीं होगा। ये हा हमारा सही हो जाएगा। माहेश्वर सूत्र में कौन सा इत संज्ञक वर्ण आया? अभी हमने ऊपर चर्चा की, इत संज्ञक वर्ण अंतिम होता है और हल होता है। जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। तो ऐसा इत संज्ञक वर्ण अगर पूछ रहा है तो हमारा इत संज्ञक वर्ण हो जाएगा ड़ा। ड़ा हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगर केवल वर्ण पूछे तो हा और इत संज्ञक पूछे तो ड़ा। इत संज्ञक वर्णों का लोप किस करने वाला सूत्र क्या है? अभी हमने देखा कि लोप होता है तो किससे होता है? तस्य लोपा से, अदर्शनम लोपा से, लोपस्य लोपा से या उपयुक्त सभी। तो अभी हमने बताया तस्य लोपा। तस्य लोपा, तस्य मतलब उसका, लोपा मतलब लोप, यानी कि
वो छुप जाता है, उसे नहीं गिना जाता। इत संज्ञक वर्णों को उसका लोप होता है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा तस्य लोपः। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को विभाजित किया है 12 खंडों में, 14 खंडों में, 16 खंडों में या 18 खंडों में। तो हम कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट करते हैं? आयुर, रिली, केयोंग, एयो, चैवरट, लन, यमगन्नम, झबे, गड्डा, जबगड्डस, खपट, चट्टा, कपस, स्तर, हल। टोटल कितने हो जाते हैं? 14 खंड में। 14 राइट आंसर हो जाएगा। महान व्याकरणाचार्य पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को कितने खंडों में विभाजित किया है? देखो, पाणिनि जी को सूत्र प्राप्त हुए थे, कितने खंडों में, कितने भागों में बांटा है? तो 14 ही भाग में बांटा है। क्वेश्चन वही है, लेकिन तरीका देखिए, कितने तरीकों से घुमा दिया क्वेश्चन को। यहाँ पे भी क्वेश्चन वही है और यहाँ पे भी क्वेश्चन वही पूछा गया है, लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करी और आप क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। इसलिए दोनों ही क्वेश्चन को देख लीजिए। भगवान शिव के डमरू से सूत्र निकले, वह 14 सूत्र किसे सुनाई पड़े थे? भगवान शिव ने जो सूत्र दिए थे उसे किसने पिरोया था? ब्रह्मा जी ने, नारद जी ने, गणेश जी ने या पाणिनि जी ने? तो मैंने ये क्वेश्चन बताया था कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमेशा ट्रेंड में रहता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा पाणिनि जी। पाणिनि जी को व्याकरण शास्त्र का पिता भी कहते हैं, पितामह या पिता भी कहते हैं व्याकरण शास्त्र का, इसलिए पाणिनि जी को प्राप्त हुए थे। आयुर, रिलिक आदि ये 14 सूत्र इसे क्या कहते हैं? चतुर्दश, चतुर्दशानी सूत्र, चतवारी सूत्र या सभी? चतुर्दश सूत्र मतलब होता है 14, चतुर्दशानी कुछ होता नहीं है, चतवारी मतलब होता है 4। तो उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन कट गया, ये नहीं हो सकता, चतवारी भी नहीं हो सकता, चतुर्दशानी भी नहीं हो सकता। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? चतुर्दश सूत्र। भू आदि धातु अ, ई, उ, ड़ आदि सूत्र, वार्तिक, लिंग, अनुशासन, ये सारे क्या माने गए हैं? तो मैंने जब कल लेक्चर लिया था तो मैंने बताया था कि ये सब उपदेश होते हैं। उपदेश कौन है? जो त्रिमुनि द्वारा दिए जाते हैं। इत संज्ञक नहीं हो सकता, लोप भी नहीं हो सकता, सूत्र यहाँ दिया ही हुआ तो सूत्र भी नहीं हो सकता। तो ये सब क्या कहलाते हैं? उपदेश कहलाते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और क्वेश्चन बहुत समझ में आए होंगे। तो इसलिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।